अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि यहाँ कहना चाहता है कि अभी उसका अंत नहीं होगा, क्योंकि उसके जीवन में मृदुल वसंत आया है, कोमल वसंत आया है, सुखद वसंत आया है जो आनंद देने वाला है। उनके जीवन में उत्साह और उमंग रूपी वसंत आया है, उनके जीवन में उत्साह और उमंग का संचार हुआ है। इसलिए जब तक वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक वे अपना अंत नहीं होने देंगे। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। इन पंक्तियों में कवि ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं और पौधों पर खिली कलियां मानो अब तक सो रही हैं। मैं सूरज को यहाँ खींच लाऊंगा और इन सोई कलियों को जगाऊंगा। यहाँ सोई कलियों से आसे हताश और निराश लोगों से हैं, जिनके जीवन में कवि उत्साह और उमंग का संचार करेगा। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, यानी बसंत आने से पेड़ पौधे पत्तियां सब हरी भरी हो गई, लेकिन कुछ कलियां सोई हुई हैं। तो मैं अपने स्वप्न को मृदुल कर अपने को दिशा देते हुए फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जो हताश और निराश लोग हैं उनके जीवन में भी एक सुखद प्रातःकाल लाऊंगा, अर्थात उनके जीवन से निराशा को दूर करके उनके जीवन में आशा और उमंग का संचार कर उनके जीवन को भी कवि सुखद बनाने का प्रयास करेगा। सार रूप में इन पंक्तियों में कवि ने जीवन में वसंत रूपी यौवन अभी अभी आया है। कवि के जीवन में वसंत रूपी यौवन अभी अभी आया है। उनके मन में जोश और उत्साह भरा हुआ है। जब तक वे निराश एवं हताश लोगों के जीवन में उत्साह और उमंग का संचार नहीं कर लेते तब तक उनका अंत नहीं होगा। आज का प्रकरण ध्वनि कविता, जिसके हम द्वितीय भाग का आज अध्ययन करेंगे। मैं पद्यांश का वाचन करता हूँ, आप भी साथ स्वस्वर वाचन करने का प्रयास करेंगे। पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इन पंक्तियों में कवि ने बसंत रूपी उम्मीद बनकर सोए हुए अलसाए हुए फूलों को, पुष्प पुष्प से तंद्रालस, तंद्रालस का अर्थ है आलस्य, प्रमाद, नींद से अलसाया हुआ, यानी पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। कवि सोए हुए अर्थात उदास निराश लोगों के जीवन से आलस्य को, प्रमाद को हटा देगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा। यहाँ कवि ने समाज में सोए हुए निराश व्यक्तियों के जीवन से आलस्य एवं प्रमाद को हटाकर उनके जीवन में आशा और उमंग का संचार करके उनके जीवन में अमृत का संचार कवि करना चाहता है। वो इन सभी लोगों को एक प्रकार से नया जीवन देना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है, मैं हर पुष्प से, प्रत्येक व्यक्ति से आलस्य एवं उदासी को खींचकर उनमें नया अमृत भर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहां अनंत। इन पंक्तियों में कवि सोए हुए फूलों यानी निराश लोगों के जीवन में उत्साह और उमंग का संचार करके उनको एक प्रकार से मार्ग दिखा देगा, उनको जीने की कला सिखा देगा, उनको जीने का रास्ता सिखा देगा, रास्ता देगा, जिसके कारण वे फिर कभी उदास नहीं होंगे। कवि का मानना है, अगर युवा पीढ़ी उत्साह के साथ कार्य करेगी तो उन्हें अपना लक्ष्य जरूर मिलेगा, फिर वे कभी उदास नहीं होंगे। कवि कहते हैं, जब तक थके हारे लोगों और युवाओं को सही राह नहीं दिखा दूंगा तब तक मेरा अंत नहीं होगा। क्योंकि यहाँ कवि कहता है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ कवि इस पाठ के मुख्य भाव है कि कवि के जीवन में एक प्रकार से बसंत आया है, उत्साह और उमंग रूपी बसंत आया है। जीवन में अच्छे कार्य करके समाज को दिशा देगा
और जब तक वह अपना लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक वह अपने जीवन को अंत नहीं होने देगा। तंद्रालस, नींद से अलसाया हुआ, आलस्य युक्त। अनंत, जिसका अंत न हो। सहर्ष, खुशी से, लालसा, इच्छा। एक बार पुनः शब्दों को समझेंगे। तंद्रालस यानी नींद से अलसाया हुआ, अनंत जिसका अंत न हो, सहर्ष खुशी से, लालसा इच्छा। आज का गृह कार्य, इस वीडियो को देखकर प्रश्नों को अच्छी तरह समझकर करने का प्रयास करें। प्रश्न क्रमांक 1, अनंत शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न क्रमांक 2, कवि का अंत कब तक नहीं होगा? प्रश्न 3, कवि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कौन कौन सा प्रयास करना चाहता है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए क्या क्या करना चाहता है? प्रश्न क्रमांक 4, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? इन 4 प्रश्नों को गृह कार्य में करना है।